साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सारा का सारा डॉगी मीडिया आज जब अपने साहब के नामांकन जुलूस और उनके जज्बों का महिमा गान करने में व्यस्त है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए इससे बिल्कुल अलग हटके मगर एक बेहद जरूरी खबर, क्योंकि डॉगी मीडिया ये खबर आपको कभी नहीं दिखाएगा। साहब के महिमा गान से उसे फुर्सत ही कहाँ, कितना भारी बोझ है बेचारे के कानों पर अपने प्रभु की कथा के वाचन का। तो उन्हें सुनाने दीजिए अपने शहंशाह की सुहानी कहानियां और आप हमसे सुनिए ये बेहद जरूरी खबर। दोस्तों, ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उम्मीद जगाती है कि देश में बढ़ती इस अंधेर गर्दी के बीच कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस अंधेरे को काटने के लिए उजाले की मशाल लेकर आज भी चलने को तैयार है। तो चलिए आते हैं हम सीधे उस खबर पर, जिस खबर का सीधा सरोकार है लोकतंत्र की सुरक्षा और हमारे आपके वोटिंग अधिकारों से। दोस्तों, ये खबर वीवीपैट ईवीएम के मामले से जुड़ी हुई है, जिसपे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों के 100% मिलान की बात को खारिज कर दिया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब एक और याचिका दायर की गई है। इसमें ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता अरुण कुमार ने एक समीक्षा याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में कई त्रुटियों की ओर संकेत किया है और कोर्ट से अपने उस फैसले पर फिर से समीक्षा करने का आग्रह किया है। वकील नेहा राठी के जरिए दायर की गई समीक्षा याचिका में कहा गया है कि 26 अप्रैल को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ईवीएम में लगने वाली सिंबल लोडिंग यूनिट यानी एसएलयू में छेड़छाड़ किए जाने की संभावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जो कि एक बेहद गंभीर समस्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती से ये भी दर्ज कर लिया गया है कि पर्चियों के मिलान का अनुपात 5% है, जबकि वास्तव में केवल 2% के आसपास बैठता है। इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने का आग्रह। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में मतदाता के पास इस बात की तस्दीक करने का कोई पुख्ता तरीका नहीं है कि वास्तव में उसका वोट एकदम सही ढंग से ही दर्ज किया गया है, यानी उसने जिसको वोट डाला है वोट उसी के खाते में गया है। याचिका में कोर्ट के फैसले में कही गई इस बात का भी विरोध किया गया है कि अगर वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान किया जाता है तो नतीजे जारी करने में काफी देर हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को इस बात के लिए भी चिताया है कि ईवीएम की मौजूदा तकनीक को देखते हुए उसमें ईवीएम के प्रोग्रामरों, टेक्नीशियनों, निर्माताओं और मेंटेनेंस करने वाले लोगों के द्वारा अंदरूनी तौर पर छेड़छाड़ किए जाने की भी पर्याप्त आशंकाएं बनी रहती हैं। ऐसे में कोर्ट को इस मामले की पुनः समीक्षा करते हुए इन तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान देने की बेहद खास जरूरत है। दोस्तों, ये तो रहा समीक्षा याचिका में कही गई बातों का विवरण। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये समीक्षा याचिका होती क्या है और इसकी सुनवाई की प्रक्रिया क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि समीक्षा याचिकाएं दरअसल ऐसी याचिकाएं होती हैं जिसमें कोर्ट रूम में खुली बहस के बजाय जजों के चैम्बर में ही सुनवाई की कार्रवाई पूरी की जाती है। यानी इसमें बहस के बिंदुओं के बजाय काफी हद तक जजों को अपने विवेक के आधार पर ही फैसला सुनाने की भी गुंजाइश होती है। तो समीक्षा याचिका की प्रकृति जानने के बाद अब काफी हद तक आप ये समझ ही गए होंगे कि इससे कोर्ट के हालिया फैसले में एक बड़े बदलाव की पूरी तरह तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश तो बचती है कि अगर खुली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किन्हीं कारणों से किन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने की बात को नज़रअंदाज कर दिया था तो बंद कमरे में हुई सुनवाई में शायद उन पर विचार कर लिया जाए और कोर्ट का फैसला बदल जाए। हमें ऐसी ही उम्मीद है, आप भी उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे प्रखर खबर में किसी नई खबर, किसी नए मुद्दे और किसी नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और अंत में आप सबसे फिर वही गुजारिश कि ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स, न्यूज़ एनालिसिस की जानकारी के लिए झटपट सब्सक्राइब और लाइक कीजिए आपका अपना न्यूज़ एनालिसिस चैनल प्रखर खबर। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया की सरकारी दलाली के इस दौर में सत्ता से सवाल उठाना जरूरी है और हम सत्ता से करते हैं वही सवाल इनका है सीधा आपसे सरोकार। नमस्कार।